अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक और टॉपिक के साथ सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 1 इसका एक और हमारे पास टॉपिक है, मजे का टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था, हमने वहां पे बेसिक डिफरेंसेस देखे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, चार्ज रेस्ट में होता है तो उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम स्टडी कर सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हमने कुछ थोड़ी बहुत वहां पे टच दी थी। आज इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ज, इसकी टाइप्स, इसकी प्रॉपर्टीज और चार्ज कैसे मेजर होता है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह। सो लेट्स मूव ऑन टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टूडेंट्स, जब भी आप लोग बात करेंगे चार्ज की तो याद रखें सबसे जो पहला पॉइंट आपके पास होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज और चार्ज इज बेसिकली एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। अब तो सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती क्या है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो साइज पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होती, बस छोटी हो तब भी अवेलेबल है, कोई चीज बड़ी अमाउंट में हो तब भी वो प्रॉपर्टी वहां पे होती है। दैट प्रॉपर्टीज विच ऑलवेज प्रेजेंट, उसको हम लोग कह रहे होते हैं, ये आपके पास होती है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इसका मतलब है मैटर की, जैसे मास मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ऐसे ही चार्ज मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मैटर है तो समझ लें कि उसके पास चार्ज है। अब वो हम लोग बाद में देखेंगे कि चार्ज आपके पास इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव है, या कहीं पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या कहीं पे डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटॉन है, लेकिन चार्ज होते हैं, हर मैटर के पास चार्ज होते हैं। तो वही चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। अच्छा चले, ये तो मान लिया कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी करती क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच, इस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की वजह से अब चार्ज क्या करेगा, इट प्रोड्यूस, जो चार्ज है वो क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। उस चार्ज के पास कुछ ना कुछ अपना रीजन आ जाएगा, कुछ फील्ड आ जाएगी, और उस फील्ड के अंदर वो क्या कर सकता है, एन एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स वो क्या कर सकता है, वो एक्सर्ट कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये चीज हुआ कि फर्ज करें चार्ज, हम उसी चीज को कंसिडर करेंगे, उसी मैटर को कंसिडर करेंगे कि जिसके पास इतनी एबिलिटी हो कि वो किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सके, तो हम लोग कहेंगे वो चार्ज है। फॉर एग्जांपल लेट करें जी यहां पे मेरे पास कोई ब्लॉक है, ये मेरे पास कोई ब्लॉक है, और अभी इसके पास अट्रैक्शन या रिपेल्शन, किसी दूसरे चार्ज को ना तो ये अट्रैक्ट कर सकता है ना रिपेल कर सकता है। तो आपको तो ये पता है कि यहां पे फिर अगर ये मैटर है और मैटर आपके पास बिल्कुल अट्रैक्शन रिपेल्शन नहीं है, तो इसमें इक्वल नंबर ऑफ, यहां पे क्या होंगे, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आपके पास होंगे। तो जब इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं तो इस बेचारे के पास कोई बचेगा ही नहीं, ना तो इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ना ही आपके पास इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटॉन है। अब ये बेचारा रिपेल या अट्रैक्ट तो कर नहीं सकता किसी भी तरीके से। अगर सपोज करें मैं यहां पे इस पे कुछ प्रोटॉन इंसर्ट कर रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज इंसर्ट कर रहा हूं, तो देखिए इस बॉडी के ऊपर प्रोटॉन की चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब ये बॉडी क्या होगी, ये बॉडी चार्ज होगी, अब आने वाले किसी भी बॉडी को ये अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है। इसका मतलब है आप चार्ज को ऐसे ले सकते हैं कि किसी बॉडी के ऊपर जब इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो या प्रोटॉन ज्यादा हो, इसका मतलब है वो बॉडी बिहेव करेगी एज अ चार्ज और आने वाली बॉडी को वो अट्रैक्ट भी करेगी और रिपेल भी करेगी। मतलब यार कंसिडर करो, ये मेरे पास एक मार्कर है, इसके ऊपर अभी अट्रैक्शन रिपेल्शन नहीं है, और ये मेरे पास एक चार्ज है। जब ये इसको अट्रैक्ट रिपेल नहीं कर सकता तो इसका मतलब ये चीज है कि इसके पास चार्ज नहीं है, वो एबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर किसी तरीके से हम लोग इस पे चार्ज क्रिएट करें, किसी भी तरीके से हम लोग इस पे चार्ज क्रिएट करें, इलेक्ट्रिफिकेशन करें, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए या डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटॉन हो जाए, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इस सरफेस के ऊपर हो जाए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, तो या तो चार्ज ये बॉडी आपके पास पॉजिटिवली चार्ज होगी या नेगेटिवली, अब ये अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है। इसका मतलब है सिंपल, आप लोग ज़हन में रखें,
जब बॉडी के पास एबिलिटी हो अट्रैक्शन की, बॉडी के पास एबिलिटी हो रिपल्शन की, या कोई भी आपके पास एबिलिटी हो जिससे वो अट्रैक्ट या रिपेल कर सके, उस बॉडी को आप लोग क्या कहेंगे? उस बॉडी को आप लोग कहेंगे चार्ज। मतलब आप लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए चार्ज आपके पास कौन सी बॉडी होगी? जो चार्ज बॉडी आपके पास होगी उसमें या तो क्या होगा, फीवर इलेक्ट्रॉन होंगे, फीवर इलेक्ट्रॉन का मतलब है डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन कम होंगे, और आपके पास क्या हो जाएगा, अब आपके पास फीवर इलेक्ट्रॉन एज प्रोटॉन, प्रोटॉन ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन से, या फेवर प्रोटॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, वो आपके पास इसके ज्यादा हो जाएंगे। देन आपके पास बॉडी कैन बी अट्रैक्ट और रिपेल बाय अदर बॉडी, और वो बॉडी को हम लोग कहेंगे दिस बॉडी इज नाउ चार्ज बॉडी। अब इसके बाद एक और चीज देखी जाती है, सिंपल सी है कि आप लोग अगर टाइप्स ऑफ चार्जेस देखें तो बेसिकली आपके पास टाइप्स ऑफ चार्जेस में दो तरह के चार्जेस आते हैं। पॉजिटिव चार्ज आपके पास होता है, पॉजिटिव, ये नंबर 1 है, और दूसरे में आपके पास जो दूसरा चार्ज होता है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन, वो नेगेटिव चार्ज होता है। अगर आप लोग इसी सेंस में देखें तो बाज चार्जेस को आप डिफाइन करते होते हैं लाइक चार्जेस, और दूसरे को आप लोग डिफाइन करेंगे अनलाइक चार्जेस। और आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट पता है, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो ऑलवेज क्या करते हैं, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल करेंगे, बिल्कुल जी रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस क्या करते होते हैं, ये करेंगे ऑलवेज अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब है एक नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, ये दोनों रिपेल हो जाएंगे। और अगर यहाँ पे आप लोग देखें कि नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो ये दोनों आपके पास एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जब आप लोग टाइप्स ऑफ चार्जेस की वहां पे बात कर रहे होते हैं। अब अगर फर्दर मोर आप प्रोसीड करें इसकी यूनिट के ऊपर, अब थोड़ा सा ध्यान रखना है काइंडली प्लीज। जब यूनिट की बात करेंगे तो चार्ज के लिए 2 यूनिट्स यूज होती है। पहली यूनिट तो आपके पास यूज हो जाएगी, सिस्टम जो यूज हो जाएगा वो है एसआई, एंड एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज इज कूलम। एसआई यूनिट चार्ज की क्या है, वो आपके पास है कूलम। और अगर आप लोग बात करें कूलम की तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं, आप लोग याद रखें, जो आप 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो चार्ज आपके पास होता है 1.6 10 raised to the power -19 कूलम। मुझे तो इस कूलम की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं इस वैल्यू को इस पे डिवाइड कर लूंगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 कूलम इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 raised power -19, और यहां पे इलेक्ट्रॉन है, तो 1 into 1.6 into 10 raised power माइनस, तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, तो जो वैल्यू आपके पास बनेगी वो इस वैल्यू बनेगी 6.25 into 10 raised to the power 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है एक कूलम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1.25 into 10 raised to the power 18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम इज इक्वल टू, ये बाद ऑफ एंटी कैट के क्वेश्चन या एंटी टेस्ट पे भी आता होता है, 1 कूलम इक्वल टू 6.25 into 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन, माइनस ऊपर चला जाएगा, आसान है, इसमें कोई मसला नहीं है, तो आपके पास पावर आ जाएगी 18। अब हमने जो दूसरी यूनिट देखनी है चार्ज की दूसरे सिस्टम में, वो सिस्टम आपका कौन सा है, वो सिस्टम आपके पास है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम के अंदर जब आप लोग चार्ज की यूनिट देखेंगे तो यहां पे आपके पास 2 सिस्टम जो है वो 2 सेपरेट सिस्टम यूज होते हैं, 2 सेपरेट यूनिट यूज होती है। पहली जो यूनिट आपके पास है वो यूनिट आपके पास है ESU, जिसको आप लोग कहते होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूं, इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और इसका अगर आप लोग देखें दूसरा नाम, तो इसका दूसरा नाम होता है स्टेट कूलम, इसका दूसरा नाम होता है स्टेट कूलम। अगर आप लोग कन्वर्जन देखना चाहें तो कन्वर्जन आपके पास क्या होती है, जो 1 कूलम होता है वो तकरीबन 3 into 10 raised to the power 9 ESU के बराबर होता है। तो ये कन्वर्जन आपने याद रखनी है। जो पहला सिस्टम है सीजीएस में, उसमें आप लोग स्टेट कूलम के साथ काम करते होते हैं, और जो दूसरी यहाँ पे सिस्टम यूनिट का यूज होता है, 2 सेपरेट यूनिट्स होती हैं। जो दूसरी यूनिट है उसको आप लोग कहते होते हैं EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट।
ये वर्ड क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और इसका दूसरा जो नाम है वो आपके पास है एब कूलम, एब कूलम। और अगर आप लोग इसकी वैल्यू देखना चाहें तो जो वन आपके पास एब कूलम और वन ईएमयू जो होता है वो राउंड अबाउट आपके पास 10 कूलम के बराबर होता है। तो ये भी आपके पास एक और कन्वर्जन आ गई है, इसको भी बाज़ दफा क्वेश्चन एंट्री टेस्ट में पूछे जाते हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड द यूनिट इन एसआई सिस्टम एज वेल एज इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम के अंदर दो डिफरेंट यूनिट्स यूज होती हैं, एक ईएसयू है एंड एक ईएमयू है। अब अगर आप लोग देखें चार्ज को मेजर अगर आप लोग करना चाहें, जो चार्ज होता है अगर आप लोग देखें उसको अगर आप मेजर करना चाहें तो मेजरमेंट के लिए जो आपके पास मीटर यूज होता है वो है इलेक्ट्रोमीटर। हाउ द चार्ज कैन बी मेजर्ड? चार्ज कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग द डिवाइस नेम एज इलेक्ट्रोमीटर। और अगर आप लोग चार्ज को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, डिटेक्ट का मतलब है उसकी नेचर वगैरह देखना चाह रहे हैं, उसकी नेचर को आप लोग स्टडी करना चाह रहे हैं, अब आप लोग इलेक्ट्रोस्कोप यूज करेंगे। तो ये चीजें आप लोगों ने आसान आसान सी चीजें हैं, ये आप लोगों ने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, ये आप लोगों ने जेहन में रखनी है। और अगर आप लोग अगर नेचर देखें इसकी कि ये वेक्टर है या स्केलर है, तो चार्ज आपके पास क्या होता है? चार्ज ऑलवेज आपके पास स्केलर होता है, बिकॉज इट ऑलवेज यूज द सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज एडिशन, एडिटिव प्रॉपर्टी। और अभी हम लोग उसी की तरफ जा रहे हैं। तो ये आपके पास देखें, ये आपके पास जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी चार्ज की वो आ गई है। अब जो उसके साथ हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कि चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी। देयर आर थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। नंबर वन, एडिशन। पहली जो प्रॉपर्टी आपके पास है वो कौन सी है? वो एडिशन प्रॉपर्टी है। और एडिशन प्रॉपर्टी को आप लोग कैसे लेते हैं? जी बिल्कुल, एडिशन प्रॉपर्टी को कैसे लेते हैं? लेट करें कि आपके पास कोई बॉडी है यहां पे, और इस पे पास पहला जो चार्ज है वो 1 कूलम का है, Q2 जो चार्ज है वो 2 कूलम का है, Q3 जो चार्ज है वो 4 कूलम का है। अब अगर आप लोग कहें कि इस बॉडी के ऊपर टोटल कितने चार्ज है, तो सिंपली आप लोग इनको ऐड कर लेंगे, दैट विल बी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q टोटल कितने आ जाएंगे? ये आ जाएंगे 1 कूलम प्लस 2 कूलम प्लस 4 कूलम, दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ 2 और 1 3 7 कूलम। इसका मतलब है चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर ऐड हो सकते हैं लाइक द स्केलर। मेरी बात ज़हन में रखनी है, चार्जेस आर एडेड लाइक स्केलर एंड दिस प्रॉपर्टी प्रूव दैट द चार्ज हैज स्केलर नेचर। मतलब मैंने क्या लिखा? चार्जेस आर एडेड लाइक स्केलर which defines, जो क्या बता रही है? the scalar nature of charge, scalar nature of charge। जी बिल्कुल, चार्ज को आप लोग सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, चार्ज बिल्कुल स्केलर की तरह बिहेव करेगा, एंड दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। चार्ज को ऐड करें, चार्ज को सब्ट्रैक्ट करें। अगर यहाँ पे -4 हो तो आप करेंगे 1 + 2 -4। आप लोग जो विद साइन आप लोग लिखेंगे जैसे आप लोग स्केलर के साथ काम करते होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज, प्रॉपर्टी नंबर 2 जो आपके पास है वो है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन, अच्छा क्वांटाइजेशन का बेसिक मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन का कि जो चार्ज आपके पास होंगे वो डिस्क्रीट मैनर में होंगे। पहली चीज, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट मैनर। मतलब इसकी समझ नहीं आई तो आप लोग याद रखें, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन फिक्स्ड नंबर। चार्ज कभी पॉइंट में डेसिमल में आपके पास नहीं होगा। तो चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। मतलब आप लोग इसको डिफाइन करें, चार्ज ऑन अ बॉडी मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, ऑफ फंडामेंटल चार्ज।
अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें जो वर्ड मैंने लिखा हुआ है फंडामेंटल चार्ज, तो फंडामेंटल चार्ज का मतलब है चार्ज और 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन। और वो कितना होता है? वो होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम का। और हमने क्या लिखा? चार्ज ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल। मतलब अगर हम लोग इसको स्टेटमेंट मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखें तो क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू n टाइम्स ऑफ E, वेयर E इज दैट फंडामेंटल चार्ज। और अगर यहां से आप लोग देखें ना n की वैल्यू क्या हो सकती है? ये हो सकती है प्लस माइनस 1, प्लस 1 फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड माइनस 1 फॉर नेगेटिव चार्ज। और ये हो सकती है प्लस माइनस 2, फिर ये हो सकती है प्लस माइनस 3, अब तो आपके पास क्या हो जाएगा? प्लस माइनस n। इसका मतलब है कि ये वैल्यू एग्जैक्ट फिक्स नंबर में अवेलेबल होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने किसी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर करने हैं तो मैं कहूं मैं पहले 2 चार्ज ट्रांसफर करूं तो फिर आधा चार्ज ट्रांसफर कर दूं 0.5 या 0.7, ये चीज अवेलेबल नहीं होगी। चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट इन फिक्स नंबर। आपने चार्ज को ट्रांसफर करना है तो 1 टाइम ऑफ ई, चार्ज को ट्रांसफर करेंगे तो 2 टाइम ऑफ ई, वेयर ई इज दैट बेसिक फंडामेंटल यूनिट। इसका मतलब है ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग चार्ज को डिवाइड करें और डेसिमल पॉइंट पे आप चार्ज को उठा के दूसरी बॉडी पे भेज दें, मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता। याद रखें कि यहाँ आपने चार्ज को अगर भेजना है, सपोज करें यहाँ पे आपने 10 कूलम के चार्ज यहाँ पे किसी तरीके से इंसर्ट करना है, तो 10 कूलम के इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप एक 1 कूलम का चार्ज इंसर्ट करें, 2 चार्ज 10 कूलम के, दूसरा चार्ज आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं 9 कूलम का, तो ये पॉसिबल है। इसी तरीके से आप लोग 2 और 8 के 2 चार्ज आप लोग भेज दें, इसी तरीके से आप लोग 3 और 7 के भेज दें जो फिक्स नंबर है। लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं है कि आप लोग कहें नहीं जी मैं एक 0.5 कूलम का चार्ज भेज रहा हूं और फिर एक में 9.5, तो डेसिमल में नंबर चार्ज आपके ट्रांसफर नहीं होगी। चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट ऑन अ बॉडी इन टर्म ऑफ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, दैट इज आपके पास क्या होता है? दैट इज Q इक्वल टू NE। तो इस चीज को आपने समझना है कि n हमेशा हमारे पास इंटीजर्स होगा और इंटीजर्स के लिए आप लोग वाकिफ हैं, 1 2 3 आपके पास होगा। इन केस ऑफ प्रोटॉन तो ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आपके पास हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आप लोग पढ़ रहे होते हैं चार्ज की, वो आपके पास होता है कंजर्वेशन। यू आर वेरी मच फेमिलियर विद द कंजर्वेटिव नेचर। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज क्या होगा, कैसे लिखते होते हैं? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज को बना नहीं सकते, नॉर डिस्ट्रॉयड, चार्ज को आप लोग खत्म भी नहीं कर सकते। मतलब एन आइसोलेटेड सिस्टम, जो आपके पास क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम होता है, उसमें नंबर ऑफ चार्जेस क्या होते हैं? नंबर ऑफ चार्जेस ये फिक्स्ड रहेंगे। ये बात याद रखें, नंबर ऑफ चार्जेस क्या रहेंगे? फिक्स्ड रहेंगे। कैसे? ये कोई बॉडी है, इस पे पहला चार्ज है 1 कूलम का, दूसरा चार्ज है 3 कूलम का। एक और बॉडी है, इस पे पहला चार्ज है -1 कूलम का और इस पे Q2 अगर वो कहे फाइंड आउट करें। मतलब आपने दोनों बॉडी को मिक्स किया हुआ है, ऐसे रखी हुई, दोनों को मिक्स कर दिए, अब Q2 फाइंड आउट करना है, तो सम ऑफ द चार्जेस मस्ट रिमेन सेम। ये बात आपने याद रखनी है। तो यहां पे देखें तो Q टोटल आपके पास क्या आ रहा है? 3 और 1, 3 + 1, तो ये आ रहा है 4 कूलम का पहली बॉडी के ऊपर। और अगर यहां पे आप लोग देखें तो यहां पे वैल्यू क्या आ रही है? यहां पे वैल्यू आ गई Q1 -Q1 + Q2, तो ये कितना आना चाहिए? 4 ही आना चाहिए। तो वैल्यू अगर आप लोग देखें -Q1 -1 में मैं क्या ऐड करूं तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाए वो 4 आ जाए, तो मेरे पास मैं करूंगा प्लस वैल्यू फाइंड आउट करूंगा 5, तो इसका मतलब है Q2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 कूलम की, तो Q2 कितना हुआ? ये 5 कूलम का हुआ। मतलब दो बॉडीज को मिक्स करेंगे तो जो फिक्स्ड अमाउंट है आपके पास वही अवेलेबल होगी, दैट इज चार्ज इज कंजर्व्ड। अब आप लोगों को याद है, अगर आप लोग देखे थे अल्फा पार्टिकल का निकलना, याद है ना? आप लोग क्या करते थे, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट में आपके पास क्या है? लेट्स सपोज करें यहाँ पे कोई X, A और Z है, आपने निकला उससे अल्फा निकलेगा तो क्या हो जाएगा? Y
a माइनस 4 z माइनस 2 प्लस आपने कहा अल्फा पार्टिकल निकल आया आपके पास, और अल्फा पार्टिकल क्या होता था 4 और 2, तो देखें 4 और माइनस 4 0 और 2 माइनस 2, तो देखें यहाँ पे भी चार्ज क्या हुआ, कंजर्व्ड हो गया। समझ आई मेरी बात की, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में आप लोग करते होते थे, तो यहाँ पे वो चीज है चार्ज रिमेन कंजर्व्ड है। अब आप लोग एक और चीज याद रखें कि चार्ज कैन बी क्रिएटेड एंड कैन बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को आप लोग क्रिएट भी कर सकते हो और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। कब? जब आप लोग बात करेंगे पेयर की। ये बात आपने याद रखना है, व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद पेयर, तो इसका मतलब है चार्ज को आप लोग क्रिएट भी कर सकते हो और चार्ज को आप लोग वहां पे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। नहीं, सुपर इम्पोजिशन, तो ये है ना एडिशन, एडिशन जो लॉ है, इस लॉ को आप लोग क्या कहते हो, सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन, जी जी बिल्कुल, ये सुपर इम्पोजिशन लॉ, एडिशन लॉ ऑफ चार्ज आपके पास आ जाएगा। सो ये स्टूडेंट्स देखें, आपके पास तीन बेसिक प्रॉपर्टीज है चार्जेस की। चार्ज आर ऑलवेज क्वांटाइज्ड, चार्ज आर कंजर्व्ड एंड चार्जेस आर एडेड लाइक अ स्केलर। ये चीज थी हमारे पास चार्जेस की। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। थोड़ा इस पे प्रैक्टिस करें, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इतने मुश्किल इसके कॉन्सेप्ट भी नहीं है। इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।